हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, यदि आप भी बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस 2026 देने जा रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठने वाले हैं, तो आज के इस सेशन में हम टॉप मस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यू जीके रखने जा रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। खास करके यदि आप स्टेट के एग्जाम्स देने वाले हैं तो ये वीडियो तो आप 100% A to Z देखते जाइएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जीके के आपके एग्जामिनेशंस में आ जाएंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे पहले नंबर प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल नगर नियोजन का सर्वोत्तम उदाहरण है? विच इंडस वैली साइट इज कंसिडर्ड टू द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अर्बन टाउन प्लानिंग? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल नगर नियोजन का सर्वोत्तम उदाहरण था, तो वह है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिएगा, मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? विच एशियंट टेक्स्ट गिव्स द डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? याद रखेंगे, मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इस दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है अर्थशास्त्र में यह मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? इन विच लैंग्वेज वेयर द अशोका इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्ड? याद रखेंगे, प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा में। दोस्तों, हम आपको रोकना चाहेंगे महज 10 से 15 सेकंड के लिए। यदि आप स्टेट एग्जामिनेशंस 2026 देने जा रहे हैं, तो यदि आपको शिक्षण कौशल और अदर स्किल, जिसको हम लोग जीके जीएस वाला सेशन कहते हैं, उसका ई बुक अगर चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर से आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे और स्टेट के लिए 50 मार्क्स का जो तैयारी है वो लेकर के आप आराम से कर सकते हैं। आइए शुरुआत करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। चौथा नंबर प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? चौथे का सही आंसर है सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक उत्कर्ष के कारण से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5वां कहता है, चोल शासकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? चोल शासकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? 5वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री व्यापार और नौसेना शक्ति जो है वह चोल शासकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान के रूप में जाना जाता है। 5वें के बाद देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली सल्तनत के दौरान तुर्कान ए चहलगानी किसकी स्थापना किसने किया था? दिल्ली सल्तनत के दौरान तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इस छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दोस्तों, याद रखेंगे, जो स्टेट एग्जामिनेशंस का जीके वाला सेशन होता है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर है 7वें का ऑप्शन नंबर ए, सैनिकों के वेतन को स्थिर रखना। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति का मुख्य उद्देश्य था सैनिकों के वेतन को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक कौन था? मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर थे। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का पहला राजदूत कौन आया था? जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का पहला राजदूत कौन था? सही आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर बी, सर थॉमस रो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, 9वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे तो दरबार में जो आया हुआ व्यक्ति था वो कैप्टन हॉकिंस था, लेकिन राजदूत कौन था? तो याद रखेंगे सर थॉमस रो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देख लीजिएगा, औरंगजेब ने जजिया कर क्यों लगाया? औरंगजेब के द्वारा जजिया कर क्यों लगाया गया था? 10वें का ए, धार्मिक नीतियों के कारण से औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाए गए थे। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिएगा, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान के प्रमुख कौन थे? मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनको पेशवा कहा जाता था। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिएगा, प्लासी का युद्ध सन 1757 किन के बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध सन 1757 किन के बीच में हुआ था? 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। 12 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ेंगे अपने 13वां नंबर क्वेश्चन के साथ। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से क्या है? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से क्या है? 13 का ऑप्शन नंबर ए एनफील्ड राइफल की कारतूसें जो है उस 1857 की तत्कालीन कारण बने थे। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 कहता है, प्रश्न नंबर 14 है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? 14 का ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया गया था। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है, प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख प्रशासनिक नवाचार कौन था? प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख प्रशासनिक नवाचार निम्नलिखित में से कौन था? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देख लीजिएगा। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर सबसे पहले बृहद सामाजिक नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर सबसे प्रमुख पहले बृहद सामाजिक नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता है? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 कहता है, मध्यकालीन भारत में खजुराहो की नक्काशी और चित्रकला के लिए कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था? मध्यकालीन भारत में खजुराहो की नक्काशी और चित्रकला के लिए कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंदेल इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 या स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए अगर ई बुक चाहिए किसी भी विषय का, तो आप हमारे दिए गए चैनल पर जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। खास करके स्टेट वाले एग्जामिनेशंस के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे वे कॉमन पेपर जिसको हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग और उसके बाद अदर स्किल अर्थात शिक्षण कौशल और अन्य योग्यताएं जो होती हैं उसके लिए आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसे हमसे परचेज कर सकते हैं। प्रश्न 18 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। 19वां नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का नाम क्या रखा था? सम्राट अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का नाम निम्नलिखित में से क्या रखा था? 19 का सही आंसर हो जाएगा सुलह-ए-कल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 20 देख लीजिएगा। तुर्क आक्रमणों में से पहले भारत में कौन सा साम्राज्य सबसे बड़ा था? तुर्क एवं मुगल आक्रमणों से पहले भारत में कौन सा साम्राज्य सबसे बड़ा था? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त जो थे वे सबसे बड़े रूप में जाने जाते थे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक भारत के पहले वाणिज्यिक रेलवे का उद्घाटन कब हुआ था? आधुनिक भारत के पहले वाणिज्यिक रेलवे का उद्घाटन कब हुआ? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 देखते चलेंगे। 22वां नंबर प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे साथियों, कौन सा सुल्तान भारत में पहली बार सिक्का प्रणाली में तुगलक शैली को अपनाया था? कौन सा सुल्तान भारत में पहली बार सिक्का प्रणाली में तुगलक शैली को अपनाया? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गियासुद्दीन तुगलक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने किया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च निम्नलिखित में से किसने किया था? 23 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम से मिली है? भारत को स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस अधिनियम से मिला? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर देख लेंगे 25 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 25 कहता है, भारत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? भारत के विभाजन के मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? सांप्रदायिक राजनीति जो था वो भारत के विभाजन के मुख्य कारण थे। प्रश्न नंबर 26 देख लेंगे। प्रश्न 26 कहता है, भारत का सबसे बड़ा लावा बहाव कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लावा बहाव निम्नलिखित में से कौन सा है? 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काली एला लावा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने होगा। प्रश्न 27 कहता है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा खनिज संसाधनों वाला राज्य कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा खनिज संसाधनों वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आप यदि हमारे चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस और टीआरई 4.0 की लगातार तैयारी के लिए आप हमसे जरूर जुड़े रहेंगे। पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा ज्यादा खनिज संसाधनों वाला राज्य कौन सा है? झारखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 28 देख लीजिएगा। भारत में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हॉटस्पॉट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हॉटस्पॉट क्षेत्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाएगा? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाटी को जो हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 29 कहता है गंगा नदी का पानी सबसे अधिक प्रदूषित किस राज्य में है? गंगा नदी का पानी सबसे प्रदूषित किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी का पानी सबसे प्रदूषित जो है वह उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 आगे देखे हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक भूजल संकट का सामना कर रहा है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक भूजल संकट का सामना कर रहा है? तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। भारत के किस भाग में तटीय भूगर्भीय संरचना सबसे पुरानी मानी जाती है? भारत का वह कौन सा भूभाग है जिसमें तटीय भूगर्भीय संरचना सबसे पुरानी मानी जाएगी? 31 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट। आगे बढ़ते चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? भारत में समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन। आगे बढ़ते चलते हैं। 32 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। सिंधु घाटी किस नदी तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी किस नदी तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, सिंधु तंत्र के साथ ही यह जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 34 है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह जोग जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 35वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। भारत में कौन सा भूभाग सिंचित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? भारत में कौन सा भूभाग जो है वह सिंचित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना का मैदान। आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य टेरासिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो टेरासिंग कृषि के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? 36 का ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देख लीजिएगा। भारत में कौन सा प्रदेश प्राकृतिक गैस उत्पादन में अग्रणी है? भारत में कौन सा प्रदेश प्राकृतिक गैस उत्पादन में अग्रणी है? 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देख लीजिएगा। किस भारतीय राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पाए गए हैं? किस भारतीय राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पाए गए हैं? 38 का सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है। भारत का कौन सा क्षेत्र समुद्री तूफानों के लिए सबसे संवेदनशील है? भारत का कौन सा क्षेत्र समुद्री क्षेत्र जो है समुद्री तूफानों के लिए सबसे संवेदनशील है? इस 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी तटीय प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। भारत में सबसे ज्यादा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र जो है हम उसको जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ई बुक चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉल कर लीजिए या इस व्हाट्सएप कर लीजिए। भारत का कौन सा रेगिस्तान भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है? भारत का कौन सा रेगिस्तान भूकंपीय दृष्टिकोण से जो है संवेदनशील रूप में जाना जाता है? 41 का ऑप्शन नंबर ए, थार रेगिस्तान इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक डेल्टा क्षेत्र बनाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, एक बार पुनः दोहरा लेंगे। भारत में कौन सा नदी सबसे अधिक डेल्टा क्षेत्र बनाती है? इस 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने है। भारत के किस राज्य में उच्चतम ज्वालामुखीय गतिविधि देखने को मिलती है? भारत के किस राज्य में उच्चतम ज्वालामुखीय गतिविधि देखने को मिलती है? 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर देख लीजिएगा 44। भारत में कौन सा स्थल समुद्री जीवन विविधता के लिए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है? भारत में वो कौन सा स्थल समुद्री जीवन विविधता के लिए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है? इस 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर है अंडमान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ेंगे अपने 45 नंबर क्वेश्चन के साथ। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, लेह। दोस्तों एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन देख करके आप वीडियो से पीछे हट गए तो फिर आप भुगतेंगे, इसलिए लगातार ऐसे वीडियो को जरूर आप देखते जाइए। 100% आपका रिजल्ट जो है क्वालिफाई होगा। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडीज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 47 है कि दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई जो है वह मरियाना खाई यानी कि मरियाना गर्त है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन माना जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों वाला है? कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों वाला है? 49 का ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन को सबसे अधिक द्वीपों वाला देश माना जाता है। प्रश्न नंबर 50 आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है अंटार्कटिक रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सहारा रेगिस्तान आप नहीं करेंगे, अंटार्कटिक रेगिस्तान इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये तापीय रूप से देखा गया है। भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रश्न नंबर 52 आपके सामने है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बेहद ही आसान क्वेश्चन है। 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर है उपर्युक्त 26 जनवरी 1950 को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 देख लेंगे, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? 53 का ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में इसको जोड़ा गया है। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार देता है? 54 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 21 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? याद रखेंगे, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न आगे देखते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रणाली पर आधारित है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रणाली पर आधारित है? 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर है एकल स्तरांतरणीय मत प्रणाली पर उपस्थित है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, राष्ट्रपति आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल कितने प्रकार के होंगे? इस प्रश्न का आंसर आपको बताने हैं। 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 58 देख लीजिएगा, राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 59 आपके सामने कि भारत में संसद की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? भारत में संसद की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 देख लीजिएगा, भारत में संघीय शासन प्रणाली की क्या अर्थ है? भारत में संघीय शासन प्रणाली का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के रूप में होगा। इससे भारत में संघीय शासन प्रणाली के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर देख लेंगे 61 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? आप सभी जानते होंगे इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62 है, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। 62 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की उपसंयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से कौन बुलाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा यह बुलाया जाता है। प्रश्न नंबर 64 आपके सामने है कि संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है? संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ आपके अनुसार क्या होगा? 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर है संविधान सर्वोच्च कानून के रूप में जाना जाएगा।
आगे बढ़ते चलते हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए हैं? इस 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 66 है, पंचायती राज्य प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज्य प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने किया था? 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज्य प्रणाली की सिफारिश किया गया था। प्रश्न नंबर 67 देख लीजिएगा, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग जो है वह राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित माना जाएगा? 67 का ऑप्शन नंबर बी, भाग नंबर 4 में यह बताया गया है। प्रश्न नंबर 68 है कि जन लोकपाल किससे संबंधित है? जन लोकपाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर आपके सामने 68 बताया गया है। तो 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार विरोध। आगे बढ़ेंगे, 69 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू होती है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सदन में पूरी हो जाएगी? किसी भी सदन में राष्ट्रपति के प्रति जो है महाभियोग की शुरुआत की जा सकती है। 70 नंबर प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 71 है कि भारत का पहला चुनाव आयोग कब गठित हुआ? भारत का पहला चुनाव आयोग कब गठित हुआ? 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि भारत का पहला चुनाव आयोग जो है सन 1950 ईस्वी में गठित हुआ था। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चुनाव आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? चुनाव आयोग में अधिकतम कितने सदस्यों को रखा जा सकता है? सही आंसर है इस 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 3। यानी कि चुनाव आयोग के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 3 चुनाव आयोग के लिए बोला जा रहा है। ऐसा करके आगे बढ़ते चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? यह जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। प्रश्न 74 नंबर के 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर 74 का ऑप्शन नंबर सी, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित रहने वाला संशोधन जो है वह 73वें संविधान संशोधन के रूप में जानी जाती है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघीय प्रणाली की भावना का रक्षक कौन है? भारत में संघीय प्रणाली की भावना का रक्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? 75 का ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत का साक्षरता और विकास के बीच संबंध किस सिद्धांत से समझाया जा सकता है? भारत का साक्षरता और विकास के बीच संबंध दर्शाने के लिए कौन सा सिद्धांत इसमें से मापी जाएगी? इस 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर है मानव पूंजी सिद्धांत के द्वारा यह बताया जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, जापान की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है दोस्तों वह येन के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 78 आपके पास है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है 78 का ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी का फुल फॉर्म है। 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है? भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है? 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जो है जिम्मेदारी होती है। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। 81 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में बेरोजगारी दर मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग होता है? भारत में बेरोजगारी दर मापने के लिए कौन सा सूचकांक जो है उपयोग किया जाएगा? 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NSSO डेटा जो है वह प्रयोग की जाती है। 81 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा निर्यात वस्तु कौन सा है? भारत का वह कौन सा वस्तु है जो सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है? ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम उत्पादन जो होती है सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग कितना है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की योगदान लगभग कितनी मानी जाएगी? 83 का ऑप्शन नंबर बी, यह लगभग 20% के रूप में जानी जाती है। आगे बढ़ते चलते 83 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर
भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग अभी वर्तमान में कितनी है, तो 20% के रूप में जानी जाएगी। भारत में मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इस 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 2014 ईस्वी में भारत में मेक इन इंडिया योजना शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत में महंगाई मापन के लिए प्रमुख सूचकांक कौन सा है? भारत में महंगाई मापन के लिए जो प्रमुख सूचकांक है वो कौन इस्तेमाल की जाती है? 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है भारत में महंगाई मापन के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 86 देख लीजिएगा। भारत में साक्षरता वृद्धि और आर्थिक विकास का आपसी संबंध किस अर्थशास्त्री ने समझाया? भारत में साक्षरता वृद्धि और आर्थिक विकास का आपसी संबंध किस अर्थशास्त्री ने समझाया था? 86 का ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देख लीजिएगा 87। प्रश्न कहता है कि भारत में सरकारी ऋण का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में सरकारी ऋण का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? 87 का ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह प्रबंधन किया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत में गैर कृषि रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? भारत में गैर कृषि रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 88 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे सेवा क्षेत्र इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 89 देख लीजिएगा। भारत में जीडीपी वृद्धि दर मापने के लिए कौन सा वर्ष आधार वर्ष माना जाता है? भारत में जीडीपी वृद्धि दर मापने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2011-12 को। 90 नंबर क्वेश्चन है भारत में बैंकिंग क्षेत्र का नियामक कौन सा है? तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र का नियामक जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक को माना गया है। प्रश्न नंबर 91 देख लीजिएगा। भारत का डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? भारत का डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? 91 का ऑप्शन नंबर ए 2015 ईस्वी में यह शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 92 है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? 92 का ऑप्शन नंबर सी NSSO के द्वारा की जाती है। प्रश्न देख लीजिएगा 93 नंबर। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 93 का ऑप्शन नंबर ए लघु उद्यमों के लिए ऋण उपलब्ध कराना भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में आर्थिक योजना प्रणाली कब शुरू हुई थी? भारत में आर्थिक योजना प्रणाली कब शुरू हुई थी? 94 का ऑप्शन नंबर बी सन 1951 ईस्वी में भारत में आर्थिक योजना प्रणाली का शुरुआत किया गया था। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रधान आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारत में प्रधान आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाएगा? 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में प्रधान आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? प्रश्न आप लोग देख लेंगे। भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी जो है नीति अपनाई जाती है? 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। आगे प्रश्न देख लीजिएगा 97 नंबर। भारत में गुलामी मुक्त अर्थव्यवस्था किस अर्थ से संबंधित है? भारत में गुलामी मुक्त अर्थव्यवस्था किस अर्थ से संबंधित है? 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यापार और निवेश में मुक्त नीति। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 98 है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? 98 नंबर प्रश्न का सही है आर्थिक विकास बढ़ाना। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ाना। आगे बढ़ते चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। भारत की वार्षिक बजट प्रक्रिया किस महीने में शुरू होती है? भारत की वार्षिक बजट प्रक्रिया किस महीने में शुरू होती है? इस 99 नंबर प्रश्न का सही आंसर है यह जनवरी में शुरू होती है। मेरे प्यारे साथियों अब हम अंतिम नंबर क्वेश्चन के पास पहुंच चुके हैं और इस प्रश्न का आंसर आप लोग जो है कमेंट तो करेंगे ही और साथ ही साथ आप बताएंगे कि ये 100वां नंबर क्वेश्चन क्या था। प्रश्न है कि भारत में जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन, कर संग्रह बढ़ाना, कृषि ऋण देना और रोजगार सृजन देना। गलत हो या सही आप आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम आश्वस्त हो जाए कि आप पूरे वीडियो हमारा शुरू से अंत तक जरूर देख रहे हैं, जिसके कारण है कि हमें वीडियो लगातार आप सभी के लिए उपलब्ध कराने चाहिए। तो मित्रों मैं यही कहूंगा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार से अगर ई बुक चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर
जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए काफी होगा एग्जामिनेशंस क्लियर कराने के लिए। जय हिंद।